तू जल्दी से ठीक हो जा बेटे। मेरे पास कोई नहीं है। तू जल्दी से ठीक हो के मुझे बता दे वो कौन है जिन्होंने तेरा ये हाल किया है। जब तक मैं उन सबको सजा नहीं दिलवा लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ राहुल, इमरजेंसी के बाद मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कोई जंग नहीं लड़ूंगा, और अब जब नौबत आई गई है तो अमरजीत जरूर लड़ेगा। मैं लड़ूंगा बेटे, जरूर लड़ूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजवीर, हाँ जी। आपके भाई को आपके डैडी डिस्चार्ज करा के ले गए हैं। कब? जी थोड़ी देर पहले। ओके। ऑल राइट। Sir, I understand what you're saying, but if you just try to... हेलो। हाँ राजवीर, मैं हॉस्पिटल गया था, पापा राहुल को घर ले गए। मैं घर होके आता हूँ। ओके। बस राहुल सेफ रहे, बस तो ही को तुम्हें देख लूंगा। Sir, I'm really tensed. राजवीर रस्तोगी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सर, वॉर हो जाएगी सर। भाई किसी न किसी को तो वॉर शुरू करनी ही पड़ेगी, और सोल्जर से अच्छा और कौन हो सकता है वॉर करने के लिए। मैं अपने सोर्सेस से देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके सर। आरती। हाँ सर। एक आदमी है जो पूरी दुनिया की खबर रखता है। मुझे लगता है वो तुम लोगों की मदद जरूर करेगा। कौन? उसका नाम है बशीर खान। क्या जानते हो रस्तोगी के बारे में? तुम क्या जानती हो लैंड माफिया के बारे में? मैं क्या जानती हूँ ये जरूरी नहीं है। तुम क्या जानते हो ये जानने आई हूँ मैं। जानकारी हासिल करने के लिए खतरा उठा सकती हो? मतलब? जान दे सकती हो? शायद जरूरत पड़े तो। जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा, जवाब तुम दोगे। जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दूंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? इसका जवाब देना जरूरी नहीं। जानना था तुम वाकई सीरियस हो या ऐसे ही? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका भाई कोमा में है, और वो अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिना सही इंफॉर्मेशन के वो फंस सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी जान को खतरा हो जाए तो मैं अपनी जान बचाकर क्या करूंगी?
कैसा है तू? साले अच्छा हुआ तो बच गया, वरना डैड तो मेरा जिंदगी भर मुंह नहीं देखते। सुन, मेरा एक काम करेगा? जल्दी से होश में आ जा और पापा को बता दे मैंने कोई मारपीट नहीं की। हाँ, नहीं तो तुझसे रोज 200 पुशअप्स कराऊंगा, सोच ले। चल, मैं बाद में आता हूँ। I'm sorry माँ, मैं राहुल को सही सलामत वापस नहीं ला पाया। मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। मैं क्या करूँ माँ, मैं जो भी करना चाहता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। तू ऐसे क्यों सोचता है? ये सोच कितना बुरा हो सकता था। आज राहुल जिंदा है, हमारे पास है, तो सिर्फ तेरी वजह से। और देखना, राहुल जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं रस्तोगी को छोड़ूंगा नहीं माँ। राजवीर, ये तो मुझे कुछ बताते नहीं है, तू ही बता, राहुल के साथ ये सब क्या हो रहा है? तूने जाते वक्त कहा था कि राहुल रस्तोगी के पास है। भला उसकी राहुल के साथ क्या दुश्मनी है? पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता माँ, पर इतना जरूर पता है कि सबके पीछे रस्तोगी है। और शिवाजी नगर का इन सबसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जब राहुल का फोन स्विच ऑफ हुआ था, लास्ट लोकेशन भी शिवाजी नगर थी। राजवीर, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तेरी छुट्टियां खत्म हो जाएगी और तू चला जाएगा। माँ तू चिंता मत कर, राहुल तो घर आ ही गया और मैं ये सारा मामला सुलझाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। ओके, राहुल अभी तक कोमा में है, फिर भी अमरजीत जिद करके उसे घर ले गया है। मतलब अभी वो पेन ड्राइव वाला सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन अब वो आर्मी मैन खुल जाएगा। अब तक तो वो खुल के लड़ नहीं रहा था क्योंकि उसका भाई हमारे कब्जे में था, लेकिन अब वो एकदम बेखौफ हमारे सामने आएगा। पहले चुप नहीं होता था, अब बिल्कुल चुप है।
रस्तोगी के पार्टनर्स हैं इस प्रोजेक्ट में। रस्तोगी की पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इस प्रोजेक्ट का सारा लीगल वर्क शुरू से ही प्रधान एसोसिएट्स कर रहे हैं। इसका मतलब जो तुम कह रहे थे वो सही था। पापा को पता चलेगा तो बहुत दुख पहुंचेगा। अगर मैं सही समझाऊं तो ये पूरा स्कैम ऐसे होता है। एक बड़े शहर के पॉश एरिया के बीच में खाली जमीन ढूंढी जाती है। ये काम पॉलिटिशियंस के चमचे करते हैं। फिर दूर दराज के इलाकों से बेघर लोगों को लाया जाता है और कुछ सालों में यहां पर एक बस्ती बसाई जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब कुछ जानते हुए भी इसे अनदेखा कर देता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। गुंडे इन्हें सिक्योरिटी देते हैं। लॉयर्स इसे कानूनी बनाने में मदद करते हैं और जज ऑर्डर्स पास करता है। बस्ती बनती है और फिर लीगल भी हो जाती है। वक्त गुजरता है और ये बड़ा शहर छोटा होने लगता है। आबादी बढ़ती है और जमीन के प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। तब ये पूरा खेल शुरू होता है। एक बिल्डर आता है जो लालची भी हो और खतरनाक भी। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। वो बनता है इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड। फिर वो बीएमसी अफसर सारी फाइल्स गुम करवाता है और इस मैटर को कोर्ट कचहरी में उलझा देता है। उसी का लॉयर सोशल वर्कर बन के बस्ती में जाता है एज अ फ्रेंड। केस शुरू होने से पहले ही जज का फैसला तो तय है। एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। फिर वो अपने वकील से पेपर्स बनवाता है। जो इस केस में शायद राहुल ने अनजाने में बनाए हों। फिर उसका लॉयर वो डॉक्यूमेंट्स पे बस्ती वालों के साइन लेता है और धोखे से उनकी कॉपी भी उनसे ले ली जाती है। एक बार ये पेपर वर्क हो जाए, क्लाइमैक्स शुरू। बिल्डर वो जमीन पानी के भाव गवर्नमेंट से खरीदता है। मिनिस्टर ये काम चुटकियों में कर देता है और बीएमसी पूरी बस्ती को इलीगल डिक्लेयर कर देती है। बस्ती वाले कोर्ट में जाते हैं, उनका लॉयर केस हार जाता है और जज स्टे ऑर्डर नहीं देता। गुंडे बस्ती वालों को घर खाली करने की धमकी देते हैं। बीएमसी बस्ती को डिमोलिश कर देती है और पुलिस वाले बीएमसी को प्रोटेक्शन देते हैं। गुंडे बस्ती वालों को किसी और शहर में ऐसे एक प्लॉट पे बसा देते हैं और फिर 5 साल बाद यही खेल फिर से शुरू।
लेकिन इस बार नहीं। बस्ती नहीं टूटेगी। रस्तोगी और उसका ये खेल खत्म।